आगाज अहम खबर से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास महजबी नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफे तारिक की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। राफे क्या हो गया है यार, मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें बता नहीं सकती, दुआएं मांग मांग के सुबह से थक गई हूँ। महजबी ने कहा कि लोगों को भी कहा है और उमर को भी एक मैसेज भेजा है। मैंने राफिया तारिक, मैंने कहा कि तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, जबकि राफिया तारिक कहती हैं इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। जबकि राफिया तारिक ने कहा कि कास की जानिब से सेफ्टी मस्ट है। राफिया तारिक, कानून को तो अल्लाह जो बाकियों को अंधा कर दे, तो मैं ये कह रही हूँ वो होगा, वो तो मैं हूँ। जबकि राफिया तारिक ने कहा और सवाल ये है कि सुमोटो क्यों दिया गया। हेलो राफिया, क्या होगा यार, मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता क्या ये तो और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत बड़ी है, उनको कमजोर करे कि उनके हिम्मत उनको तो अल्लाह करे और जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो status of this country. Look at the way they are doing it. वही ना, but now they're saying he has, why he got the authority to do it? No, but no. Can't get advantage दे रहे हैं by putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है। भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो, he needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball बेटा। बिल्कुल। मैं तो रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्शदारी केयरफुल बाय, जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। नून लीग का चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सुमोटो लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा, इस ऑडियो का फॉरेंसिक करवाया जाए। आपको बताएं, नून लीग ने फॉरेंसिक करवाने का मुतालबा कर दिया है और नून लीग का चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सू मोटो नोटिस देने का मुतालबा सामने आया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस ऑडियो का फॉरेंसिक करवाया जाए। आपको अपडेट करें, नून लीग का चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सू मोटो नोटिस देने का मुतालबा सामने आया है। घरेलू ख़वातीन को तो ऐसे केसेस के ऊपर ना तो किसी को मशवरा देना चाहिए, ना किसी को उभारना चाहिए, परसुएट करना चाहिए। यानी इस गुफ्तगू में जो है वो एक मोहतरम जज को जो है वो परसुएट किया जा रहा है कि आप ये फैसला करें, और साथ अपनी बुजुर्गी का, अपने रिश्ते का जो है वो वास्ता दिया जा रहा है और उसको असरअंदाज जो है वो किया जा रहा है। तो फिर ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है। इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू ख़वातीन से कोई तल्लुक़ नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास और वकील की अहलिया की मुबैना ऑडियो लीक पर मरियम नवाज का ट्वीट सामने आया है और कहा है कि जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सांसों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रही हों, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी।
पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास और वकील की अहलिया की मुबैना ऑडियो लीक पर मरियम नवाज का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सांसों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों वहां फितना और इंतशार होगा, जबकि तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान की अदलिया है। और अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस की बेटी की सास और देवर के दस्तखत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस इससे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चल रहा है? रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस की बेटी की सास के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस इससे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चलना है? फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। फवाद चौधरी का मजीद भी ये कहना था कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साकिब निसार की ऑडियो कॉल का पोल पहले ही खोल चुके हैं और अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस की बेटी की सास और देवर के दस्तखत हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है जिसे किसी तौर पर डिक्टेट नहीं किया जा सकता। एक इदारे में सियासी चपकलिश शुरू हो गई है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में दोहरा मयार नजर आया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है जिसे किसी तौर पर डिक्टेट नहीं किया जा सकता। एक इदारे में सियासी चपकलिश शुरू हो गई है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में दोहरा मयार नजर आया है। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है। एलिगेशंस पे उस जजमेंट में ये कहते हैं कि ये मैटर्स जो हैं इन मैटर्स पर हमें किसी सूरत भी इम्प्रोप्राइटी नजर नहीं आनी चाहिए। उसमें ये कहते हैं कि जजेस पब्लिक स्क्रूटनी के लिए हर वक्त अपने आप को सामने रखें और देखें कि किसी तरह से कोई ऐसी सूरत तो पैदा नहीं होती। आई वॉज लिटरली ड्राइंग सम सिमिलैरिटी। मैंने कहा ये क्या झगड़ा है कि फाइज ईसा के लिए जस्टिस फाइज ईसा को देखने का एक पैमाना था, उसी तरह के मैटर में बल्कि उससे बहुत डिफरेंट लाइंस पर पिच्ड एलिगेशंस पे जो कि वो टैक्स मैटर की बात करके यहां तो फिर मुझे एक इंतहाई दोहरा मयार नजर आया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोहरा मयार। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान से मुज़ाकरात से दोबारा इनकार करते हैं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर्फ बाहर्फ गुफ्तगू पर कायम है। हम किसी के सामने क्यों झुकें? इमरान खान की हुकूमत आईनी तौर पर अदम एतमाद से हटाई गई। अदालत को भी पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अदालत के पास सू मोटो का इख्तियार अब नहीं, पार्लियामेंट से एक्ट पास हो चुका है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान से मुज़ाकरात से दोबारा इनकार। पार्लियामेंट में अदम एतमाद उनकी पार्टी ने उसके ऊपर किया। पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म है कि जो अदम एतमाद से इक़्तिदार से निकला है। नंबर 2 ये कि उसने पूरे एक साल में तमाम कार्ड खेलिए। अमेरिका से ख़त आया वो झूठ, मुझे कत्ल कर रहे हैं ये झूठ, पता नहीं क्या क्या वो पैंथरे बदलते रहे और फिर लॉन्ग मार्च फॉर लॉन्ग मार्च। तो ये साबित हो गया कि उसके पास अवामी क़ुव्वत नहीं है। मेरे ख़्याल में हमें गिला और शिकवे का हक़ है कि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से और उनके मोहतरम जज साहिबान से ये शिकवा करूं और मैंने बजा तौर पर शिकवा किया है कि वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर फरीक हैं। पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है कि ये बेंच जो अता बंदयाल साहब की क़यादत में है ये जानिबदार है, जिसको नाअहल होना चाहिए था, सियासत के दायरे से बाहर होना चाहिए था। आज उसको सियासत का महवर बनाया जा रहा है, किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग का कहना है कि इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में एक सहाफ़ी ने तज्जियाती रिपोर्ट में लिखा है कि इमरान खान ने कबल इंतखाबात की ख्वाहिश में पाकिस्तान को एक आइनी बहरान में धकेल दिया। इस मामले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मरकजी किरदार बन चुके हैं, जिन्होंने इमरान खान की जानिब से 2 सूबों की असम्बलियों को तहलील किए जाने के बाद आज खुद नोटिस लेकर इंतखाबात का हुक्म जारी किया।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मजम्मत है। इदारों को मुतनाज़ बनाने की मुहिम के पीछे मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। लाहौर में सनतकारों, ताजुर रहनुमाओं और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, हुक्मरानों को मौशी बहरान की फिक्र नहीं और ना ही उनमें मुल्की मामलात सुधारने की सलाहियत है। आइन शिकन हुक्मरान इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। तारीख के नाअहल तरीन हुक्मरान इंतखाबात के सामना करने से खौफजदा हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि चाहता हूं चारों सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन हो। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वज़ीर-ए-आला बनेगा वो बादशाह बनकर रह जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी और खैरियत दरियाफ्त की। सिराजुल हक ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में चौधरी शुजात हुसैन अपना किरदार अदा करें। चौधरी शुजात हुसैन वाहिद सियासतदान है जिनके किरदार पर कोई दाग नहीं। चौधरी शुजात किरदार अदा करें कि मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। चौधरी शुजात हुसैन ने एक ही दिन इलेक्शन करने पर इत्तेफाक करते हुए कहा, जो पंजाब का वज़ीर-ए-आला बनेगा वो दीगर इलेक्शंस में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा।